location. हेलो व्हाट्सअप गाइस, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और इस वाले गेम प्ले में हम खेल रहे हैं सोलो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं स्क्वाड के गेम प्लेस डाल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सोलो ट्राई करके देखें। और इस वाले मैच में आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे आप अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मर जाते हो, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं गनों को ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक गन मिलती है जिसका नाम है M16A4, जो शुरुआत के लिए काफ़ी ठीक ठाक है। और इतने में मुझे बंदे क्या आते हैं फुटस्टेप्स, तो मैं आता हूँ चेक करने के लिए, पर ये बंदा मिलता नहीं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंगल लेने के लिए। और ये बंदा यहाँ पे पेप्सी फूक रहा था, तो चलो पेप्सी तो इसे पिला दी और मुक्ति भी दे दी। और इतने में आते मुझे पीछे से फुटस्टेप्स, तो मैं सीधे जंप लगाता हूँ और ये बंदा ओपन में था, तो चलो मुक्ति देते हैं। अब मैं लूट करके यहाँ से निकल ही रहा था कि इतने में ये भाई सब दिख जाते हैं और इन्हें मारते हैं। इतने में मैं 7 से निकल रहा था कि पीछे से आते हैं मुझे थोड़े से गन शॉट्स, और वहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ पता बंदा मुझे दिखता नहीं है, तो मैं बहुत टाइम होने के बाद मैं सीधा पीछे की तरफ आता हूँ और जंप कर करके मैं चेक कर ही रहा था कि क्या पता बंदा मुझे मार दे। और ये सोलो है तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं जीप पे थोड़ा सा स्मोक करता हूँ और घूमने वाला। और इतने में ये भाई साहब दिखते हैं और इन्हें निपटाते हैं। अब 7 में तो मुझे बाद में कोई नहीं मिलता, इसलिए मैं ये रोजों पे आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मुझे गन साउंड्स। तो चलो नीचे उतरते और चलते बंदों की तरफ आगे। अब यहाँ पे आके मैं टिप यहाँ पे मेरा एक किल कम हो जाता है क्योंकि ये बंदा दूसरे को निपटा देता। और अब मेरा सामना आने वाला था एक इंडियन टैकेज से। अब यहाँ पे डालते जाते हैं और मैं इसे भर भर के स्प्रे देता हूँ, पर यहाँ पे स्कोप के इश्यू के कारण मेरा स्कोप खुलता ही नहीं है और मैं फट जाती है मेरी, क्योंकि इस बंदे ने मुझे कार 98 चिपका दी थी यार। और कार 98 से बच के रहना पड़े, क्या पता हेडशॉट लग जाए। पर ऐसे भी लेवल 3 का हेलमेट था, इसलिए कोई बात नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ और देखो इसे कैसे स्टाइल से निपटाएंगे। और अगर ये वाला स्प्रे आपको अच्छा लगे ना, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना यार, आप लोग पे ही उम्मीद टिकी है। अब होप सो आपको ये वाला स्प्रे तो अच्छा लगा ही होगा। और इस बंदे को निपटाने के बाद मैं आता हूँ सीधा कोचिंग के अंदर। भाई साहब यहाँ पे मेरी मौत होने वाली है और आप जज करके बताना क्या ये मेरे डिवाइस का इशू था या तो मेरे क्रॉस एयर प्लेसमेंट का इशू। तो चलो चेक करके बताओ। अब यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये बंदा ओपन से जाता है और मैं इसे मारता नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं हीलिंग कर रहा था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसका खामियाजा मुझे खुद भुगतना पड़ेगा, आप खुद देखो। अब यहाँ पे आकर मैं टिप भी ले रहा था कि यहाँ से पीछे से एक डासिया जाती है और ये डासिया मेरा पूरा ध्यान भटका देती है। और इस मोमेंट का फायदा उठा के देखो वो बंदा क्या करता है। और इसी के साथ स्कैम हो जाता है और इसी के साथ मैं स्टार्ट कर देता हूँ दूसरा गेम प्ले। और इस वाले गेम प्ले मैंने सोच के रखा था कि भाई चिकन डिनर तो लेके ही रहेंगे। मैं ऊपर वाली जगह पूरी छान लेता पर मुझे तो कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे एक पिस्टल मिलती है और बंदे की फुटस्टेप्स भी आता है, तो देखो अब इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ पर ये बंदा निकल लेता और मैं भी सोचता भाई निकल लेना चाहिए, क्या पता पिस्टल से तो लड़ाई होने नहीं वाली। और नीचे आता और यहाँ पे मुझे पहले की तरह एक M16 मिल जाती है और ये बंदा भी यहीं पे आ जाता है और इसे मैं मारने की ट्राई करता हूँ, तो ये बंदा ऊपर चला जाता है। और देखो अभी कैसे जाके निपटाएंगे। अब ऊपर आके उस बंदे को मैं ढूंढ ही रहा था कि सामने से देखो मेरे साथ क्या होता है। ये भैया मेरे पे पिस्टल लेके हमला कर देते और अब जो नीचे से बंदा भागा था वो अपनी मौत खुद करेगा, कैसे देखो। अब जैसे ही मैं इस वाले कमरे में आता हूँ ये भाई नेट फेंक देते हैं और इनकी पोजीशन मुझे पता चल जाती है। और देखो यहाँ पे मेरा स्पीड कितना और मारने का स्टाइल कितना घटिया है, क्योंकि टैप टैप मुझसे चलती नहीं। और यहाँ पे मैं लूट कर रहा था कि नीचे से आता मुझे फुट स्टेप्स और एक समय के लिए मेरी फट जाती, क्या पता ऊपर आके मुझे निपटा दे। ऊपर ये भाई भाग रहा था
और इसे निपटाने के लिए मैं इसके पीछे भागता हूँ और देखो कहाँ तक भगाता है ये। अब इस बंदे को तो निपटा देते, पर आगे जाके जो आपको यूएमपी का रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, बस देखो। मतलब भाई साहब इस वाले रिफ्लेक्स के लिए तो यार शेयर कर ही दो यार, क्या चाहता है देखो तो सही। अब आए हुए गन साउंड्स को चेक करने के लिए मैं पीछे आता हूँ और ये बंदा भी मुझे स्पॉट हो जाता है, जो बंदा सामने वाले घर के अंदर, और मैं इसे फायरिंग करके मारने की कोशिश करता हूँ, पर ये मरता नहीं। और मेरा अब बहुत टाइम बिगड़ चुका था और मेरा मूड ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं सीधा इस पर रश करता हूँ और मैं फॉल स्पिन करता हूँ। पर इस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता था ये बंदा जाके वहाँ पे टिकट ले रहा होगा, और इसे घुस के सीधा मार देते हैं और इसी के साथ पूरा 7 खाली हो जाता है। तो मैं सीधा ऐसे गाड़ी पकड़ता हूँ, चलता रोज़ोक की तरफ। अभी बार फिर से रोज़ोक पे आता हूँ, पर रोज़ोक पे मुझे कोई मिलता नहीं। पर भाई साहब बाजू में एक बग्गी वाला था जो मुझे कब से ट्रेस कर रहा था, और देखो इस बग्गी वाले की मौत कितनी गंदी होने वाली है। अब गाड़ी घुमाती है और फायरिंग लेते हुए मैं आता हूँ इस साइड, और ये बग्गी वाला यहीं पर इसकी गाड़ी टूट जाती है और भाई साहब इसे निपटा देते। तो इसके साथ बहुत गंदा स्कैम हो गया। अब उस बंदे को देखने आता जो पीछे से फायरिंग कर रहा था, पर इतने में ये भाई आ जाते हैं। और भाई साहब ये इस गेम का सबसे चालाक बंदा था। अब देखो मैं इसे निपटाने के लिए और इसे गिराने के लिए एक फॉल स्पिन करता हूँ, पर ये भाई फायरिंग कर देते और यहाँ पे मैं एक स्मोक करता हूँ। मुझे पता था स्मोक होते ही ये बंदा ऊपर रश करेगा और मैं तो नीचे जाने नहीं वाला था। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ और यहाँ से निकल रहा था कि इतने में मुझे मिलता है 3 किल। तो इस किल को कंफर्म करते हैं और अब गाड़ी निकालते हैं और यहाँ से जा रहा हूँ और एक और किल कंफर्म करेंगे। और इसके बाद मैं पूरी गाड़ी घुमाता हूँ, शेल्टर से लेके प्रिजन तक सब जगह चेक करता हूँ, मुझे कोई नहीं मिलता। तो मैं आता हूँ सीधे अपार्टमेंट पे, और अपार्टमेंट में मुझे ड्रॉप देता है। यहाँ पे मैं लूट कर ही रहता हूँ कि मुझ पर आते गन साउंड, तो कुछ भी हो MK उठाना ज़रूरी है। और इस बंदे को निपटाने के लिए मैं सीधा गाड़ी निकालता हूँ और अपार्टमेंट के बाजू वाले अपार्टमेंट में रुकता हूँ। पर इस बंदे को पता नहीं बंदा क्या खा के क्या कर रहा था भाई, इसको पता ही नहीं था कि मैं इधर आ चुका हूँ। और ये बंदा अभी तक देखो क्या करेगा, ये खुद देखो यार, ये बंदा अभी तक वहीं पे देख रहा था कि मैं वहीं पे हूँ। और इसी के साथ इसे निपटा देते हैं। और अब मेरा प्लान था कि गाड़ी निकालेंगे और फिर से मैं चेक करता हूँ रोज़ोक पे। रोज़ोक में मुझे कोई नहीं मिलता, पर इतने मुझे डासिया का साउंड आता है तो मैं उतरता हूँ और इसे मारने का ट्राई करता हूँ, पर इतने में निकल लेता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ऊपर जाके इसे स्प्रे देगा, और ऊपर जाता तो मुझे जंप करने का साउंड आता है क्योंकि ये बंदा कर रहा था टीम अप। और भाई साहब मैं टीम अप नहीं करता हूँ और यहाँ पे मैं मर सकता था क्योंकि मेरे MK की बुलेट्स कब खाली हो गई मुझे पता ही नहीं चली, इसलिए मुझे M7 स्विच करके मारना पड़ा। और फिर से गाड़ी निकालेंगे और इस पर जो जोन स्विफ्ट हुआ था वो जोन शिफ्ट हुआ था याशना की तरफ। वो याशना पे आते गन साउंड्स में देख ही रहा था और यहाँ पे मेरे साथ स्कैम होता है। हाँ मेरी गाड़ी अटक जाती है और यहाँ से मैं लेता हूँ बहुत लंबा सा रोटेशन। फायरिंग देके मैं चेक कर रहा था स्कोप खोल के, मुझे तो कोई नहीं दिखता, तो बहुत लंबा रोटेशन लेता हूँ और उस जगह आता हूँ, उस अपार्टमेंट के सामने आता हूँ जहाँ पे से गन साउंड्स आ रहे थे। तो मेरा सब्र का बांध टूट जाता है और मैं आता हूँ अपार्टमेंट के अंदर और मुझे आ जाते फुट स्टेप्स। अब यहाँ पे रह के मैं TPP की लेके उस बंदे की राह देखता हूँ, पर वो बंदा आता नहीं नीचे। तो मैं सीधा घुस जाता तो क्योंकि मुझे उसके बंदे की पोजीशन पता थी, और वो भैया तो पीछे थे। तो देखो अब यहाँ कर क्या बताऊँ, अगर यहाँ पे मैं M4 नहीं निकालता तो ये पे मुझे मार देता। और इसके बाद मैं जाता हूँ याशना पे, और याशना में मैं संभल के देखते हुए जा रहा था, सारी पोजीशंस पे देख रहा था जहाँ पे बंदे की पॉसिबिलिटीज़ रहती है रहने की, और मैं सब जगह को चेक करते हुए जा ही रहा था। और यहाँ पे आगे जाता हूँ, इतने में भाई दिख जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड खींचता हूँ और इस ग्रेनेड को उस भाई पे डालने की कोशिश करता हूँ, पर ये ग्रेनेड थोड़ा सा लेट हो जाता है और हवा में फूट जाता है। तो अब मुझे पता था ये बंदा क्या करने वाला है, क्योंकि सोलो के अंदर मोस्ट ऑफ प्लेयर्स जो लास्ट तक सर्वाइव करते हैं वो एक ही चीज़ बनते हैं, वो है सांप। और इसके बाद मैं बंदे को स्पॉट कर ही रहा था कि बंदा मुझे दिख जाता है, इसकी टांग दिख रही थी, तो इसके टांग में छेद करते और इसे निपटाते। और इसके बाद जो जोन शिफ्ट हुआ वो हुआ ओपन में, भाई साहब पूरा ओपन में था और मैं बहुत डर रहा था क्योंकि अच्छा खासा गेम प्ले निकल रहा था। और यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ रास्ते के अंदर, और स्मोक्स के थ्रू मैं जाने वाला हूँ उस तरफ। अब स्मोक तो हो जाता है, बहुत देर तक मैं वहाँ पे रुकता भी, पर मुझे तो कोई नहीं मिलता, इतने में ये दिखते हैं। अब इस बंदे पे मैं ग्रेनेड करने की ट्राई करता हूँ, पर ग्रेनेड को कैंसिल करता हूँ क्योंकि इतने में ये भाई दिख जाते हैं। अब ये कोबरा क्या कर रहे थे भाई लास्ट जोन के अंदर। फिर से मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ और ये बंदा आता है ओपन में और इसे मैं मारने की ट्राई करता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि अपार्टमेंट के अंदर
भाई साहब बैठे हैं जिनने हमारा किल चुरा लिया यार। क्या क्या एक एक किल कम कर रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा यार। अब इसके बाद इस बंदे को मेरी पोजीशन नहीं पता थी, पर इसे पता था कि यहाँ से गन साउंड्स आए थे, इसलिए बंदा गाड़ी निकाल रहा था और मैं सोचा इसे प्रोन्स कर दूंगा। पर गेहूं के खेत के अंदर गेहूं की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा और ये बंदा मुझे कुचलने की ट्राई करता है। पर भाई साहब इतने भी नूब नहीं है हम। इस बंदे को मारने के लिए मैं स्प्रे दे ही रहा था, 2-3 गोली कनेक्ट होती और शायद में से गिरा देता, पर दूर से भाई कोई AWM चिपका था। तो इतनी एक्यूरेट AWM को कैसे चला सकता है यार। बस देखो ये क्या करेगा। मैं फिर से निकला, फिर से भाई साहब ने डैमेज दिया यार, मतलब फट गई यार। फिर स्मोक किया मैंने और इस बार कवर के अंदर रह के हीलिंग करें। और भाई साहब इस बंदे ने उस बंदे को निपटा भी दिया था। फिर से मैं एक स्मोक खींचता हूँ क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे जाना है जोन इन करना है, जोन उसके पास थी और जोन मेरे पास थी नहीं। फिर से स्मोक करता हूँ, फिर स्कैम हो जाता है यार। आगे गेहूं की गठरी के ऊपर मेरा स्मोक अथड़ा के पीछे आ जाता है यार टकरा के। अब कैसे चलेगा। अब यहाँ पे मैं हीलिंग करता हूँ और इस बार मैंने सोच ही लिया था कैसे भी करके इस बंदे को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बंदे को निपटा दिया तो मुझे भी प्राउड फील होगा, क्योंकि भाई साहब इसकी AWM चलाने की स्टाइल बहुत ही ओपी थी। अब मैं इस बंदे की एक स्टाइल तो समझ चुका था कि इसका एक मूव यही था कि बंदा जहाँ से पिक कर रहा है ये वहीं से मारता है। तो इस बार मैंने सोचा था ओपन से रश करके इसके सामने कैसे इसको मारना है। मैंने पूरी प्लान बना के रखा था और मेरा प्री फायर मेरे काम बहुत आता है, क्योंकि अगर मैं आगे से प्री फायर नहीं देता तो ये बंदा मुझे निपटा देता। और मैं यहाँ पे आता हूँ और इस बार मैं करता हूँ इस साइड से पिक। अब इस बंदे को लगता है मैं इस साइड से पिक करूँगा, पर बंदा यहाँ पे हार्ड कोड करके बैठता हूँ। मैं यहाँ से चलाता हूँ 4, 2-3 हेड कनेक्ट होते हैं और इसी के साथ ये बंदा मर जाता है। तो अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब सब कर देना यार। और तुम्हारे भाई के इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है, तो वहाँ पे जाके फ़नी क्लिप्स देखो, बहुत मज़ा आएगा। अच्छे अच्छे मूवमेंट्स भी डाले, तो फॉलो करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।